गुलाब के बाद गुलदाउदी का फूल लोगों में बहुत प्रचलित है क्योंकि यह अपने अनोखे रंग एवं आकार के कारण लोगों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर देता है। प्रायः इसे बाहर क्यारियों में अथवा गमले में उगाते हैं क्योंकि इसकी समुचित वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनी एवं जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि सूरज की रोशनी पूरे दिन नहीं आती हो तो पूर्वाह्न वाली रोशनी पर्याप्त होती है। गुलदाउदी के फूलों का रंग बड़ा मनभावन होता है, जो कि सफ़ेद से लेकर पीला, बैंगनी, लाल एवं अन्य मिश्रित रंग भी हो सकता है। गुलदाउदी की खेती हजारों वर्ष पूर्व एशिया के चीन वाले भूभाग से होते हुए इंग्लैंड, जापान, अमेरिका एवं विश्व के अन्य भागों में पहुंच गई है। गुलदाउदी की खेती बहुत ही सहज एवं सरल है, सिर्फ इसे तेज आंधी, गर्मी एवं बर्फबारी से बचाना चाहिए। जापान में गुलदाउदी की खेती बृहद स्तर पर होती है एवं इसे वहाँ के राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा प्राप्त है। विभिन्न देशों में गुलदाउदी की खेती में गुलदाउदी पर शोध कर गुलदाउदी की हजारों प्रजातियाँ विकसित की गई हैं। नई नई प्रजातियां चयन एवं प्राकृतिक एवं कृत्रिम संकरण विधि से विकसित की गई हैं। गुलदाउदी के फूल एवं आकार के आधार पर इसे 7 वर्गों में बांटा जा सकता है। इनमें से घुमावदार गेंदनुमा, बिखरे हुए पंखुड़ी, चम्मचनुमा, मखलीनुमा एवं छोटा पुष्प वाले गुलदाउदी प्रचलित हैं। गुलदाउदी की खेती के लिए मिट्टी अच्छी उर्वरा होनी चाहिए। क्यारी की मिट्टी को कम से कम 60 सेंटीमीटर की गहराई तक गुड़ाई कर कंपोस्ट मिलाना चाहिए। क्यारी का स्तर इस तरह सुनियोजित करें कि वर्षा एवं सिंचाई के पानी का जल भराव ना हो सके। पौधे की वृद्धि के समय यूरिया का तरल घोल प्रत्येक पौधे में अल्प मात्रा में दिया जाना चाहिए। गुलदाउदी के पौधे में कली के निकलते समय भी सल्फेट ऑफ पोटाश का छिड़काव करना चाहिए। गुलदाउदी का पौधा बीज एवं कटिंग के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है। कटिंग के माध्यम से प्रवर्धित पौधे से अच्छे किस्म के पुष्प प्राप्त होते हैं। इसके लिए पिछले वर्ष के पौधे के फूल खिलने के पश्चात मार्च माह में धरातल से 1 फीट छोड़कर ऊपर से काटकर हटा देते हैं। कुछ समय पश्चात कटे हुए टुकड़े के निचले भाग से सहायक पौधे निकल आते हैं। इन्हें सावधानी पूर्वक हटाकर छोटे गमले में लगाते हैं। गमले में उचित मात्रा में मिट्टी, रेत एवं पत्ती वाली खाद मिलाकर नए पौधे को लगाना चाहिए। बढ़ते हुए पौध को समय समय पर बड़े गमले में हस्तांतरित करते रहना चाहिए। गुलदाउदी के छोटे आकार वाले पौधों को बीच 1.5 से 2 फीट का अंतर होना चाहिए, जबकि बड़े आकार वाले पौधों के बीच की दूरी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। गुलदाउदी के फूल लंबे एवं बड़े आकार के होते हैं, जो कि तेज आंधी, धूप, तूफान में गिर सकते हैं। अतः पौधे को सहारा देने के लिए पौधे की बगल में मजबूत सी लंबी लकड़ी काट देनी चाहिए। जब गुलदाउदी के पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तो इससे वांछित आकार के पुष्प प्राप्त करने के लिए कटाई एवं छटाई करते हैं। पौधे के मुख्य तने के शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं, जिससे अगल बगल के वृंत से शाखाएं निकलने लगती हैं। यह प्रक्रिया प्रायः मई-जून में करते हैं। आवश्यकता अनुसार इसे दोहराया भी जा सकता है, परंतु हर हाल में प्रक्रिया अगस्त तक कर लेनी चाहिए। पौधे से निकलने वाली शाखाओं पर ध्यान देना चाहिए। ये संख्या 3 से लेकर 6 तक हो सकती है। यदि प्रदर्शनी आदि के लिए फूल लगा रहे हो तो तने की संख्या 1 ही हो तो अच्छा है। तदुपरांत इन शाखाओं के शीर्ष से निकलने वाली कली का चयन करना चाहिए। शीर्ष कली के अगल बगल वाली कली को तोड़कर हटा देना चाहिए। सिर्फ शीर्ष कली को बढ़ते देना चाहिए। इस दौरान गुलदाउदी के पौधे के निचले भाग से यदि सहायक पौध निकल रही हो तो उसे हटा देना चाहिए। तेज गर्मी एवं नमी से बचाने के लिए गुलदाउदी के पौधे को छाया प्रदान करना उचित होता है। आपके लिए गुलदाउदी की खेती में इसके फूलों की गुणवत्ता इस प्रकार निर्भर करती है कि इसकी शाखाओं एवं कलियों की कटाई छटाई कैसे की जाती है और किस समय पर की जाती है। सही तरीके से और प्रयुक्त समय पर कटाई छटाई से अच्छे, बड़े और अधिक संख्या में फूल निकलने लगते हैं। अतः यह प्रक्रिया हर हाल में अगस्त तक पूर्ण कर लेनी चाहिए। समय समय पर गुलदाउदी की सिंचाई करते रहें, जिससे कि क्यारियों में नमी बनी रहे। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से नमी समान रूप से क्यारियों में 4-6 इंच तक बनी रहती है। वर्षा के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। सर्दियों में गुलदाउदी में माहू कीट लगने की आशंका होती है, जिसकी रोकथाम के लिए मेलाथियानी कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। गुलदाउदी के फूल बाजार में कट फ्लावर के रूप में उपयोग होने के साथ साथ प्रदर्शनी आदि में प्रयुक्त होते हैं। चीन में इसके फूल एवं पत्तियों से हर्बल पेय भी बनाते हैं। देशबंधु में प्रकाशित डॉक्टर राणा संजय प्रताप सिंह के आलेख पर आधारित हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को शेयर भी करें। गुलाब के बाद गुलदाउदी का फूल लोगों में बहुत